राम राम भाई भक्तों। आज है वामन या परिवर्तनीय एकादशी। ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है भाई। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी। और गुरुदेव भगवान की, धरती माता की, गणेश भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, मेरे देश के वीर जवानों की। तो भाई, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी था, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। अंत में भगवान ने वामन रूप प्रार्थना करने लगे, इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता है। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य आदि देवता शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि ने पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पग रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत भाव पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो वही ये एकादशी माता की कथा। अब आप इसके 26 नामों को भी पढ़िए। कथा के बाद ये 26 नाम पढ़ने भी जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारे को जो त्रुटि हो जाती है कथा सुनने के दौरान या व्रत के दौरान, उससे ये त्रुटि पूरी हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, ब्रूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन या परिवर्तनी एकादशी। और आगे जी,
इंदिरा एकादशी, पापा कुंसा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधिनी यानी कि देव उठनी एकादशी, पद्मिनी और परमा ये लोन के महीने की वह। इस तरह से 26 के 26 एकादशियों के नाम मैंने आपको सुनाए और इसे सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो भाई ये कथा मैंने आपको सुनाई। जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की।